चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। ये टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, रिन्यूअल ऑफ बिल। ये पहले कंसेप्ट समझ लो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये कंसेप्ट में इतने बात हो रही है कि एक्सेप्टर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मैच्योरिटी डेट पे वो क्या होगा कि वो जो पेमेंट है वो ओनर नहीं कर पाएगा, मतलब पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या बोल रहा है एक्स ड्रॉअर को कि आप जो बिल है उसको रिन्यू करवा दो। रिन्यू करवा दो मतलब लेटर डेट पे मैं पेमेंट करूँगा, वो एडवांस में ही बोल देता है, जिससे क्या है मार्केट में इसकी रेपुटेशन की इम्पैक्ट ना आए। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रॉअर है उसको ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो बोलेगा कि आप जितना भी लेट करोगे मैच्योरिटी के बाद तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होता है ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर के साथ। जनरली हमारे लेवल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, हमारे लेवल पे मतलब जो सम में है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो एक्सेप्टर वो पुरानी अमाउंट बिल्स का जो पुराना अमाउंट है, जो एक्सेप्टर है वो बिल्स पेबल का पुरानी अमाउंट का तो पेमेंट करेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब इसमें अलग अलग तरीके दिए हुए हैं कैसे कैसे पेमेंट होगा, क्या होगा। तो ये पहला जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक लेवल पे रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है वो पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमें स्टेप दिए गए वो पढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो सबसे पहला देखना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑन टू द ड्रॉअर ऑफ अ बिल और होल्डर ऑफ अ बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट। But if the acceptor of a bill cannot make the provision of a money on the maturity date, he has to dishonor the bill. Obvious बात है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो कैसे पेमेंट करेगा। आगे चलते हैं। This has an adverse effect on his credit and prestige in the market and he has to face the legal procedure for the payment of money of a bill. तो ये तो नॉर्मल। अब क्या होगा कि जैसे आप मना करोगे, डिसऑनर करोगे, तो वो लीगल प्रोसीजर सामने वाला एक्सेप्टर है या होल्डर ऑफ अ बिल है वो प्रोसीजर करेगा। तो वो प्रोसीजर से बचने के लिए वो क्या कर देगा, सामने से ही वो बोल देगा, हेंस दिस सिचुएशन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल कॉन्टैक्ट टू द ड्रॉअर ऑफ अ बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल एंड रिक्वेस्ट हिम टू ड्रॉ अ न्यू बिल अगेंस्ट ओल्ड बिल न्यू पीरियड। तो वो बोल रहा है कि पुराना बिल मुझे दे दो या फाड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, और नया बिल आप नया बिल आप बनाओ और वो नई डेट का बनाओ। तो उससे क्या होगा, अब वो बात हो रही है, द ड्रॉअर ऑफ अ बिल एग्री टू हिज रिक्वेस्ट, ओल्ड बिल विल बी कैंसल एंड न्यू बिल बी कम इन टू एग्जिस्ट। व्हेन न्यू बिल आर एक्सटेंडेड द पीरियड इज गिवन टू एक्सचेंज इन द ओल्ड बिल इज नोन एज अ चेंज ऑफ बिल पीरियड और रिन्यूअल ऑफ बिल। क्योंकि अब नया आ गया है ना, नया बिल आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। आगे चलते हैं बच्चा। When new bill will come into exist in the exchange of old bill, the following 3 points should be considered. क्या करना है, पहला पॉइंट है कि आपका जो ओल्ड बिल है उसको क्या करो, आप कैंसिल कर दो, उसको आप कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो मतलब वो ऐसे आप उस पर कट लगा दो, प्रॉपर ऐसे लगाना होता है, या अदरवाइज़ आप फाड़ दो, क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तो उसमें वही बात बोली हुई है, कैंसिल द बिल कंसिडरिंग द डिसऑनर एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने जो किया हुआ है वो बिल अपने जैसे कैंसिल करते हो तो उसकी रिवर्स एंट्री आपको करनी पड़ेगी, जिसको कैंसिल ऑफ ओल्ड बिल बोलते हैं, जिसमें नोटिंग चार्जेस नहीं आता, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से ही सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कभी भी हम वो खुद ये डिसाइड हम म्यूचुअल दोनों पार्टी ने किया हुआ है, तो ये पार्टी की वजह से, हम दोनों पार्टी की वजह से हम नोटिंग चार्जेस इसमें कभी नहीं होता, वो आपको ध्यान में रखना है, जो है वो उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल पीरियड ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ अ पीरियड ऑफ अ बिल एंड रिकॉर्ड इट अकाउंटिंग इफेक्ट। अब ये भी पॉइंट ध्यान में रखो, एक के लिए जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, एक्सेप्टर के लिए बिल के लिए एक्सेप्टर जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपेंस है, और जो ड्रॉअर है उसके लिए इनकम है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम आएगा इसके पॉइंट पे भी डिस्कस करते हैं। और थर्ड बोला है गिव द अकाउंटिंग एंट्री फॉर एक्सेप्टर ऑफ न्यू बिल। वो सिंपल है, तो चलो एक एक पॉइंट देखते हैं। तो एक एक पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ प्रॉपर आप नोट बनाते जाओगे ना बच्चा, तो आपके लिए आगे का दो सम जो है बहुत ईजी हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले द कैंसल द ओल्ड बिल, हियर अकाउंटिंग एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टी कंसिडरिंग दैट ओल्ड बिल विल हैव बीन डिसऑनर बट नोटिंग चार्जेस आर नॉट इनकर, दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड।
ऑब्वियसली जो हुआ नहीं है तो उसके चार्जेस हम कैसे चार्ज करेंगे, तो नोटिंग चार्जेस तो होगा नहीं क्योंकि ये म्यूचुअल कंसर्न से हुआ है। गोविंद हैड ड्रॉ 3 months bill of 30,000 ऑन Sudama which was accepted and returned by the Sudama before the maturity date. Due to the lack of financial provision, Sudama requested in Govind to draw a new bill for 2-month period which Govind agreed to. Journal entry of cancellation of old bill. तो बच्चा यहाँ पे अब जो ध्यान में रखना है वो क्या है, इन द बुक्स ऑफ गोविंद, गोविंद कौन है तो ड्रॉअर है, और जो सुदामा है वो क्या है तो वो हमारा एक्सेप्टर है। अब जब एक्सेप्ट किया होगा बिल जब, तो ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, ओरिजिनल एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और सुदामा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। सेम वे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नाम है गोविंद अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा तो यहाँ पे बिल्स पेबल। अब ये जो एंट्री हुई है इसकी रिवर्सल एंट्री ही करना है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा, तो इसको कैंसलेशन ऑफ बिल बोलते हैं, और यही पॉइंट हमने यहाँ सम में किया हुआ है। पॉइंट क्लियर है ये पॉइंट, देखो तो बच्चा एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सुदामा अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, इसको बोलेंगे डेटर्स बढ़ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल बात है, क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे और बिल्स पेबल हमारे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट आपको असेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बच्चा ये बेसिक पॉइंट आप पहले क्लियर कर लो। इसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है, अब इंटरेस्ट ऑफ अ पीरियड, आपने जो एडिशनल टाइम लिया हुआ है उसके लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट पे करना है तो एक सिंपल वे में क्या करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो वो कैसे इनकम होगी, ऑब्वियसली मेरे लिए मतलब मैं क्या हूँ ड्रॉअर हूँ और सामने वाली पार्टी एक्सेप्टर। लेकिन पढ़ते एक बार उसके बाद ये जनरल एंट्री पे फोकस करते हैं। When the renewal of bill take place, the drawer of a bill charge the interest on certain rate from the acceptor of a bill for the additional period allowed. तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसके लिए बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंड ऑन अ न्यू पीरियड ऑफ अ बिल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ अ बिल। Sometime acceptor of a bill pay the amount of interest in cash immediately, where sometimes drawer of a bill draw a new bill for the amounting including interest. सबसे पहले बच्चा जो हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो ड्यू होगा तो क्या होगा हमारे लिए इनकम है। हम कौन है गोविंद, जो हमारा ड्रॉअर है वो ड्यू होगा, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है इनकम है, तो और किससे लेना है तो सुदामा से लेना है। यहाँ पे जो सुदामा है उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट एज अ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड गोविंद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। उसके बाद बच्चा कई बार क्या होता है ऑन द स्पॉट वो पैसे दे देते हैं, तो इंटरेस्ट का पैसा हमें मिल जाता है बच्चा, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट एंड सुदामा अकाउंट क्रेडिट। ध्यान में रखना है बच्चा, इंटरेस्ट नहीं लिखा है उन्होंने, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब पहले ड्यू किया और उसके बाद रिसीव हुआ तब की बात है, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड सुदामा अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे गोविंद अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया। ये पॉइंट बहुत सिंपल है, जब भी कैश में पैसे मिलते हैं इमीडिएटली इंटरेस्ट के, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन बच्चा ये कई बार कन्फ्यूजन का रीज़न हो सकता है, क्योंकि किससे इंटरेस्ट मिला ये क्या हुआ वो कन्फ्यूजन ना हो, तो पहले हम ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे। आई होप बच्चा ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। और लास्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं जो बहुत सिंपल है, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल। जो हम न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बोला हुआ है कि न्यू बिल कैसे होगा, कितनी अमाउंट का होगा। जैसे समझ लो कि कई बार क्या होगा जितना ओल्ड बिल है उतना ही न्यू बिल ड्रॉ होगा और बाकी का जो डिफरेंस इंटरेस्ट का है वो पे कर देंगे। कई बार वो क्या करेंगे कि इंटरेस्ट के साथ वो बिल बनाएंगे, वैसा भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है लमसम अमाउंट वो दे देते हैं, आप नया बिल जो बनाते हो वो क्या होता है इंटरेस्ट के साथ होता है। देखो मैंने बोला वो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब पढ़ते हैं प्रॉपर तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन द ओल्ड बिल इज कैंसल एंड न्यू बिल इज ड्रॉन अगेंस्ट इट, एक्सेप्ट ऑफ अ न्यू बिल ड्रॉ इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द अमाउंट न्यू बिल इज टू बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, देन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। तो जो होगा इंटरेस्ट उन्होंने बिल का पे कर दिया है, तो बाकी क्या होगा ओल्ड बिल की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही न्यू बिल की वैल्यू होगी। उसके बाद बोला हुआ है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय द एक्सेप्टर
ऑफ अ बिल, देन अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज इक्वल टू ओल्ड बिल, तो अमाउंट पे करनी है प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू करके क्या लिखा हुआ है बच्चा, अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट में बोला हुआ है सम अमाउंट इज पेड अगेंस्ट द ओल्ड बिल बाय द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। तो उन्होंने क्या किया, लमसम अमाउंट, कुछ भी अमाउंट उन्होंने दी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या कुछ भी नहीं बोला, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ध्यान में रखना है। लास्ट में एक सम दिया हुआ है जो लास्ट के पॉइंट पे बेसिस पे ही है, तो वो पढ़ते हैं, एज पर द गिवन इलास्ट्रेशन सुदामा पे 10,000 अगेंस्ट द ओल्ड बिल एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इंक्लूडिंग 600। तो बच्चा कैसे एंट्री होगी, तो यहाँ पे बैंक एंड कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000। अब देना था उसको टोटल कितना बच्चा, तो सुदामा को टोटल देना था, यहाँ पे सुदामा को देना था बच्चा 30,000, देखना है तो ये रहा 30,000 देना था, इसमें से उन्होंने कितना दे दिया, तो यहाँ पे जो दे दिया सुदामा ने 30,600 टोटल अमाउंट देनी थी, 30,000 पुराने का प्लस 600 इंटरेस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि सर उसमें से 10,000 उन्होंने पे कर दिया, तो नई बिल की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,600। समझ में आया। सामने क्या होगा, गोविंद अकाउंट डेबिट 30,600, जो हमने बैंक में लमसम अमाउंट पेमेंट की हुई है बैंक या कैश में वो 10,000, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट 20,000 बिल्स पेबल आ जाएगा। इसका सम्स करते हैं बच्चा, तब भी आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि थियरी कैसा है बीच बीच में से है, इसके 2 सम है, ऐसे देखो तो 3 सम है, एक हमारे हिसाब से लास्ट में 2 सम है, देखो ये रहा, एक है 9, इसके बाद है 10, और इसमें जो हम कर रहे हैं वो उसके बाद एक इलास्ट्रेशन है, कौन सा 11। ये तीनों आप ध्यान से समझते हो ना बच्चा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट टू आपको आगे की एंट्री आती होगी तो प्रॉपर नोटबुक में लिखना है, जो जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बोले हाईलाइट किए वो कर लो, लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।